इजराइल हमास को जड़ से मिटाना चाहता है। इस लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ रहा है। गाजा में इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। लगातार हेवी इजरायली स्ट्राइक्स की खबरें सामने आती रहती हैं। इजराइल हमास के ऊपर बाहर से तो प्रहार कर ही रहा है, साथ ही अंदर से भी हमास को चोट पहुंचा रहा है। गाजा में कुछ लोकल गैंग्स हैं जो हमास का विरोध करती हैं। इजराइल इन लोकल गैंग्स को सपोर्ट कर रहा है। एक शख्स है यासिर अबू शबाब। ये गाजा में एक गैंग चलाता है जिसका नाम है पॉपुलर फोर्सेस। पॉपुलर फोर्सेस को एंटी टेरर सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। अबू शबाब इसी गैंग का लीडर है। ये कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त रह चुका है। इस पर चोरी, स्मगलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे कई आरोप लगे हैं। इजराइल हमास वॉर शुरू होने से पहले ये कई बार जेल भी जा चुका है। गाजा स्ट्रिप में 20 साल से हमास का शासन है, तो हमास के द्वारा ही अबू शबाब को कई बार जेल भेजा गया है। इजराइल हमास वॉर शुरू होने के बाद इजराइल ने हमास की सिक्योरिटी फैसिलिटीज के ऊपर स्ट्राइक्स की। इससे अबू शबाब, जो कि जेल में बंद था, ये जेल से भागने में सफल हो गया। इसके बाद इसने अपनी गैंग बना ली जिसमें कुछ 100-200 लोग हैं। अब चूंकि अबू शबाब को हमास ने कई बार पकड़ के जेल भेजा है, तो इजराइल ने इसकी हिस्ट्री देखकर इसे हमास के अगेंस्ट इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। इजरायली गवर्नमेंट इस बात को पब्लिकली एडमिट कर चुकी है कि उसने हमास के अगेंस्ट इस लोकल गैंग को एक्टिवेट किया है। अबू शबाब का आर्म ग्रुप इस समय गाजा में इजराइल के अप्रूवल से ऑपरेट कर रहा है। ये गैंग राफा में इजराइल के द्वारा कंट्रोल बेस से ऑपरेट करती है। इजराइल अपनी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेट की मदद से अबू शबाब गैंग को हथियार प्रोवाइड कर रहा है। हमास के अगेंस्ट राइवल गैंग्स को तैयार करके इजराइल हमास को अंदर से कमजोर करना चाहता है। लोकल गैंग्स को हमास से भिड़वाकर इजराइल अपने सोल्जर्स के कैजुअलिटीज को रिड्यूस करना चाहता है। साथ ही इजराइल इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर रहा है कि इन लोकल राइवल्स को हमास की गवर्नेंस के ऑल्टरनेटिव के रूप में तैयार किया जाए। सारे देश इस तरह से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉक्सी फोर्सेस का सहारा लेते हैं। लोकल ग्रुप्स को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करके ऑपरेशंस करवाते हैं। हमास ईरान का प्रॉक्सी है। अब इजराइल गाजा में हमास के अगेंस्ट अपना प्रॉक्सी तैयार कर रहा है। जैसे सीरिया में बशार अल असद के फॉल के बाद वेस्ट के द्वारा अहमद अल शरा को इंस्टॉल किया गया है, वैसे ही इजराइल के द्वारा गाजा में हमास को खत्म करके अबू शबाब को इंस्टॉल किया जा सकता है। इस तरह इजराइल लोकल प्रॉक्सी की मदद से गाजा को कंट्रोल करेगा। अबू शबाब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। वो अपनी गैंग की एक्टिविटीज को लगातार प्रमोट करता रहता है। इस ग्रुप के द्वारा ऐसे दावे किए जाते हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस और रेड क्रॉस के द्वारा भेजे गए एड के ट्रक्स को सुरक्षित डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। यूएस और इजराइल के द्वारा सपोर्टेड गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ते हैं, गाजा को सेफ और सिक्योर बनाने की दिशा में काम करते हैं। ये बिल्कुल उस तरह के दावे हैं जैसे पॉलिटिकल लीडर्स किया करते हैं। जाहिर है, अफगानिस्तान और सीरिया का एग्जाम्पल देखकर बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स और क्रिमिनल गैंग्स इस बात को समझ चुके हैं कि पॉलिटिकल पावर ग्रैब करने में ज्यादा फायदा है। इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स जैसे क्लेम्स करके अबू शबाब ग्रुप पैलेस्टीनियंस के मन में अपनी अच्छी इमेज एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, ताकि बाद में इसे हमास की गवर्नेंस के ऑल्टरनेटिव के रूप में एक्सेप्टेंस मिल जाए। वो अलग बात है कि गाजा में काम कर रहे ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स और लोकल ऑफिशियल्स का कहना है कि अबू शबाब गैंग गाजा में सिविलियंस के लिए भेजी गई जिस एड को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, वो दरअसल उसी को लूट लेती है। इस तरह के कई और आरोप इस ग्रुप के ऊपर लगे हैं। पास्ट हिस्ट्री चाहे कुछ भी हो, पर चूंकि ये गैंग इजराइल के लिए हमास के अगेंस्ट यूजफुल साबित हो सकती है, इसलिए इजराइल इसे सपोर्ट कर रहा है। जब अहमद अल शरा, जो कि एक फॉर्मर अल-कायदा का टेररिस्ट है जो इराक इन्वेजन के दौरान यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ा था, उससे आज यूएस प्रेसिडेंट मुलाकात कर रहा है और उसकी तारीफ कर रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जब कोई यूजफुल हो तो उसके पास्ट को ओवरलुक कर दिया जाता है। कई बार प्रेजेंट को भी ओवरलुक कर दिया जाता है। इजराइल भी ऐसे ही गाजा की ही लोकल क्रिमिनल गैंग्स को हमास के अगेंस्ट यूज कर रहा है। फिलहाल अबू शबाब गैंग बहुत छोटी है, 300 से भी कम मेंबर्स हैं। इजराइल के सपोर्ट से ग्रेजुअली इसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। गाजा में भेजी जाने वाली एड पर इसका कंट्रोल बढ़ेगा। सोशल मीडिया के जरिए लोगों के मन में इस ग्रुप के प्रति पॉजिटिव इमेज बनेगी।
इसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। इस बीच हमास पर इजरायल का प्रहार जारी रहेगा और जब स्थितियां अनुकूल होंगी, हमास कमजोर होगा, तब यूएस के सपोर्ट से इजरायल गाजा में अपने प्रॉक्सी को सेट कर देगा। फिर गाजन्स द्वारा एक्सेप्टेड गवर्नेंस के जरिए ही इजरायल गाजा को कंट्रोल करेगा। इजरायल इस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।